नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एमसीबी जिला मुख्यालय के लिए संघर्ष करती चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति की, जिसके सदस्य करीब 157 दिन से क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल पर हैं। शासन और प्रशासन मौन है। आखिर कब टूटेगा इनका मौन, कब खुलेंगे इनके बंद कान और कब सुनाई देगी इनकी आवाज? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को कोरिया जिले का विभाजन करते हुए नए जिले के रूप में एमसीबी यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले की घोषणा की थी। अब नए जिले के लिए मुख्यालय भी आवश्यक है। ऐसे में एमसीबी जिले के मुख्यालय के रूप में मनेन्द्रगढ़ की संभावना जताई जा रही है, जबकि लोग नए जिले के मुख्यालय के रूप में चिरमिरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजनीति होनी थी और शुरू भी हो गई, जो क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में आज भी जारी है। इतना ही नहीं, इसके लिए चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने को लेकर 35 लोगों का दल चिरमिरी से पदयात्रा करते हुए 350 किलोमीटर प्रदेश की राजधानी रायपुर पहुंचा और सीएम भूपेश बघेल से मिलकर चिरमिरी वापस आया। लेकिन अभी तक चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का संघर्ष जारी है। करीब 157 दिन क्रमिक भूख हड़ताल को हो गए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान देने के बजाय अपनी अपनी तरह से स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य की बात की जाए तो बंद होती कोयले की खदानें, जो कि चिरमिरी की रीढ़ की हड्डी कही जाती थी, आज चिरमिरी के ऊपर अस्तित्व और भविष्य के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि चाहे वर्तमान के हों या पूर्व के रहे हों, चिरमिरी क्षेत्र के विकास की गंगा बहाने की बात तो करते हैं, लेकिन चिरमिरी को अस्थायित्व देने के लिए आज तक धरातल पर कोई कार्य नहीं कर पाए। यही कारण है कि चिरमिरी में आए दिन लोगों का पलायन जारी है। देखना यह होगा कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के इतने बड़े संघर्ष और बलिदान का आखिर परिणाम क्या आएगा। क्या नवीन जिले के जिला मुख्यालय को चिरमिरी में खोला जाएगा या फिर इनका संघर्ष सिर्फ संघर्ष बनकर इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? तो आज भी संघर्ष यहां पर जारी है और यह संघर्ष कितनी देर तक चलेगा और कब शासन प्रशासन के कान खुलेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो आइए वहां पर जो लोग हैं संघर्ष समिति के, उनकी कुछ बातें आपको सुनवाते हैं। क्या कह रहे हैं वो? कल ही मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति के पंडाल में माननीय विधायक जी और महापौर जी की तस्वीर के साथ मेरा भी तस्वीर लगाया गया है। और तस्वीर लगाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण वहां कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि विधायक महोदय ने ये कहा है कि श्याम बिहारी जायसवाल जी का भी तस्वीर वहां लगाओ, उनके सामने भी घंटा बजाओ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये घंटा बजाने का मेरे तस्वीर के सामने माननीय विधायक जी ने क्यों कहा? ये जो आप उनसे ही पूछिए, उससे क्या क्षेत्र को लोगों को लाभ हो सकता है, ये माननीय विधायक जी ही बताएंगे यदि वो तस्वीर लगाकर घंटा बजवा रहे हैं तो। और जहां तक रहा मेरा व्यक्तिगत मानना कि अभी वर्तमान में ना तो मैं किसी पद पे हूं संवैधानिक दृष्टि से, ना हमारी राज्य में सरकार है, न इस जिले के मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी या मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का हमने कोई विरोध या प्रतिरोध किया हो। जिला मुख्यालय बनाओ को लेकर आपकी स्थिति क्या है? मैंने बताया तो, हमको पूरे क्षेत्र को जिले का दर्जा दिलाना था, हमने दिला दिया है। अब जिले की जो गठन की प्रक्रिया है वो जारी है और जिले की गठन में जो भी चीजें चिरमिरी के आपने पहले भी कहा था कि 4 किलोमीटर दूर मुख्यालय बनेगा। देखिए 4 किलोमीटर बनेगा, अभी तो देखिए मुख्यालय जो है अस्थायी बनेगा। आपको भी पता है जब कोरिया जिला बना था तो अस्थायी रूप से सारे जो जिले के जो ऑफिसेस हैं उनको चलाया गया था और जिला बनने के 6-7 साल बाद फिर जिले का गठन हुआ। जिले की जो संयुक्त जो बिल्डिंग है वो बनी। तो जब भी कंपोजिट बिल्डिंग बनेगी तो उसमें बिल्कुल इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मनेन्द्रगढ़ की सीमा हो या चिरमिरी की सीमा हो, उससे किसी को बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े और दोनों शहरों का विकास हो। इस तरीके से हम उसको बनाने की वो करेंगे। एक कभी भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही आपका सवाल जो है वो बहुत गंभीर है
हम लोग पिछले 1 साल से जो आंदोलन करते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से या कलेक्टर के माध्यम से, जितने भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को रखते आए हैं, मगर सरकार अभी तक हमारी किसी भी बात पे कोई विशेष ध्यान आकर्षित नहीं की। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय तो है, लेकिन हमारी भी एक जिद है और ये हमारा निर्णय किया हुआ कि जब तक हमारे बातों पर सरकार विशेष ध्यान आकर्षित नहीं करेगी और हमें चिरमिरी का यथोचित स्थान नहीं दे पाएगी, तब तक हम अपनी मांग को लगातार इसी तरह करते रहेंगे। जी हाँ, अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी क्षेत्र में है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री पिछले वर्ष यानी 2021 में 15 अगस्त 2021 को कोरिया का विभाजन करते हुए एक नए जिले की घोषणा की थी। उस जिले का नाम था MCB यानी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आज 1 वर्ष हो गया जिला मुख्यालय की लड़ाई लड़ते चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का। लेकिन आपको बता दें कि इस संघर्ष समिति का संघर्ष इतना कठिन रहा कि 350 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 35 लोगों का दल पैदल चलकर मुख्यमंत्री से मिला। साथ ही कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमला से लेकर जनप्रतिनिधियों से भी मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आश्वासन आज तक कोई इनको सुनिश्चित करते हुए नहीं मिल पाया है। जब हम बात करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, यहाँ के प्रशासनिक अमलों की, तो यही बात निकल के आती है कि हमने जिला बनाने की बात की थी और जिला बना दिया है। लेकिन चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य और स्थायित्व को देखते हुए यहाँ के युवाओं ने एक मुहिम छेड़ा है, जिसको चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का नाम दिया है। आए दिन नए नए रूप से, नए नए हथकंडे से चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए यहाँ की युवा एक नया कार्य करते रहते हैं। अभी हाल में ही विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और नगर पालिका निगम चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल के छायाचित्र के सामने घंटानाद शुरू कर दिए हैं। आपको बताना चाहेंगे, इसी घंटानाद में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के छायाचित्र के सामने भी घंटानाद कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लेकर लड़ी जा रही है। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ संघर्ष तक ही रह पाएगी? अभी तक का कोई सकारात्मक पहलू या सकारात्मक कार्यवाही देखने को नहीं मिला है। जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है तो उनका सीधा कहना रहता है कि हमने जिला बनाने की बात की थी, जिला बना दिया है। लेकिन अगर मुख्यालय की बात की जाती है, चाहे वो मनेंद्रगढ़ की बात हो, चाहे चिरमिरी की बात हो, स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं देता है। जब इस सिलसिले में यहाँ के आला अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका सीधा कहना रहता है कि शासन जिस प्रकार से दिशा निर्देश देगी उसी प्रकार से कहेंगे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य पर यदि जिला मुख्यालय बनाया जाता है चिरमिरी को, तो कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। देखने वाली बात होगी कि चिरमिरी के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी चिरमिरी में जिला मुख्यालय जो समिति है वो जो संघर्ष कर रही है, क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी या फिर संघर्ष सिर्फ संघर्ष में ही रह जाएगा। न्यूज आवर के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। कोरिया जिले को तोड़ करके MCB एक नया जिला तो बना दिया गया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के इलाके को मिलाकर एक नया जिला तो बना दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है कि जिला मुख्यालय कहाँ बनाया जाए। मनेंद्रगढ़ की बात चल रही है, लेकिन चिरमिरी का इतिहास बड़ा पुराना है। कोयले की खदानें जहां एक तरफ बंद हो रही हैं और वह अपने अस्तित्व से जूझ रहा है, वहां लोगों का मन है कि अगर चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनेगा तो यह अपने विकास की ओर अग्रसर होगा। इसलिए क्रमिक अनशन जारी है और इसी क्रमिक अनशन को देखते हुए आज हम यह प्रोग्राम आपके बीच लेकर के आए हैं। हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अविनाश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, राजनीति क्या हो रही है कि मनेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय बने और चिरमिरी में जिला मुख्यालय बने। आखिर इस बीच की राजनीति क्या है, हम समझने का सबसे पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपसे अगला सवाल करते हैं। जी देवेंद्र जी, आपको बताना चाहेंगे कि कोरिया जिला का विभाजन होने के बाद एक जिला बना जिसका नाम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर रखा गया।
जिसके मुख्यालय को लेकर यदि बात की जाए तो जिला मुख्यालय चिरमिरी को बनाने के लिए को लेकर शुरू से लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं पर यदि जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो जनप्रतिनिधियों का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनेगा या मनेंद्रगढ़ में। लेकिन जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी के युवा और चिरमिरी का जो संघर्ष समिति है लगभग 157 दिन से कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही उनका एक ऐसा मेहनत रहा कि जो 350 किलोमीटर दूर रायपुर में जाकर मुख्यमंत्री से मिले कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिरमिरी में बंद होती खदानें चिरमिरी के अस्तित्व और भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अविनाश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि नहीं आखिर आया। चिरमिरी को ही जिला मुख्यालय बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मनेंद्रगढ़ क्यों नहीं? जी आप देवेंद्र जी इसमें बताना चाहेंगे कि कोरिया जिला की यदि बात किया जाए तो कोरिया जिले का सबसे बड़ा शहर अगर की बात की जाए तो चिरमिरी है। साथ ही कोरिया जिले का इकलौता नगर पालिक निगम चिरमिरी है। काले हीरे की नगरी कहे जाने वाला चिरमिरी है। सी कैटेगरी के शहर चिरमिरी है। सबसे ज्यादा आबादी वाला यदि बात की जाए कोरिया जिले की तो सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र की बात की जाए तो चिरमिरी है। चिरमिरी का अस्तित्व और चिरमिरी की एक अपनी पहचान थी जो कि काले हीरे की नगरी के रूप में जानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कोयले के जो कर्मचारी थे, वो मजदूर थे, वो यहाँ से सेवानिवृत्त होकर वो अन्यत्र चले गए। चिरमिरी का स्थायित्व और भविष्य को देखते हुए अगर यहाँ पर जिला मुख्यालय बनाया जाता है तो चिरमिरी का अस्तित्व और भविष्य बचा जा सकेगा। ये पूरा मामला यहाँ का रहा है। इसीलिए यहाँ के जो युवा साथी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका काफी पुरानी मांग है कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए। इससे पूर्व भी बात की जाए जब कोरिया जिला का गठन हुआ था तो उस समय भी मुख्यालय की बात की गई थी। तो कोरिया जो जिला मुख्यालय भी बैकुंठपुर में बना हुआ है उसका और मनेंद्रगढ़ के दोनों के बीच में जिला मुख्यालय बनाने की बात की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कहेंगे राजनीति का भेंट चढ़ गया था कोरिया और जो जिला मुख्यालय बनना था कोरिया में बैकुंठपुर बन गया। जी लेकिन अविनाश, हम ये भी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो बातें वहां के लोग और स्थानीय समझ ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वह प्रशासन और शासन क्यों नहीं समझ पा रहा? हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं समझ पा रहे? देवेंद्र जी सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधियों की यदि पूर्व विधायक की बात की जाए या वर्तमान विधायक की बात की जाए तो मनेंद्रगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है कि जो दो विधानसभा के बीच में आता है। कहने का मतलब है कि अगर मनेंद्रगढ़ विधानसभा की यदि बात की जाए तो कुछ क्षेत्र जो आते हैं जो मनेंद्रगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की है वो आते हैं। ये जी हम आपके पास आएंगे, जी हम आपको रोकना चाहेंगे अविनाश चंद्र, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ शाहिद महमूद जो पदयात्री हैं, जुड़ चुके हैं, जो पदयात्रा 350 किलोमीटर का पदयात्रा करके जो लोग सीएम भूपेश बघेल से मिलने गए थे उनमें से ही एक हैं शाहिद महमूद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शाहिद महमूद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए इतनी बेताबी क्यों है? जी सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि चिरमिरी जो है वो अविभाजित सरगुजा जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और 1998 में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो उस समय एक दुबे आयोग की अनुशंसा थी। जब पश्चिम सरगुजा का निर्माण हो रहा था सर, तो उस समय चिरमिरी जो है मालवीय नगर दुबे आयोग ने अनुशंसा करके मध्य प्रदेश शासन को भेजा था कि पश्चिम सरगुजा का मुख्यालय चिरमिरी का मालवीय नगर से लेकर नागपुर के बीच में होगा। परंतु उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे और दोनों विधायक बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ के विधायक भी कांग्रेस के थे। आदरणीय रामचंद्र सिंह देव जी बैकुंठपुर ले गए और गुलाब सिंह जी जो मनेंद्रगढ़ के थे उन्होंने आंदोलन किया। चिरमिरी के लोगों ने भी आंदोलन किया, उसको उसका हक नहीं मिला। बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो चिरमिरी को नगर निगम बनाया गया और फिर से जब नए जिले की परिसीमन हो रहा था, नए जिले की घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तब चिरमिरी के लोगों को ये आशा थी कि चिरमिरी जो है मुख्यालय बनेगा। लेकिन जब घोषणा हुई तो सिर्फ नाम जो था मनेंद्रगढ़ का था और इसके बाद यहाँ के चिरमिरी के आम नागरिक मंच ने आंदोलन करना चालू किया तो उसका नाम चिरमिरी भी जोड़ा गया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है शाहिद महमूद जी कि हमेशा चिरमिरी के साथ सौतेला व्यवहार शासन प्रशासन कर रहा है, कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ जो है एक मिनी इंडिया की तरह से है, यहाँ पे अच्छे संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं यहाँ खुलकर नाम नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतपुर सोनहत के विधायक हैं गुलाब कमरो जी, उन्होंने खुलकर घोषणा मुख्यालय की घोषणा होने से पहले ही जो टेंडर किया गया कि वहाँ के ITI में किया जाएगा, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मुख्यालय मनेंद्रगढ़ ही बनेगा। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि
जो चिरमिरी से ही है मनेंद्रगढ़ के विधायक, वो खुलकर कभी इस बात के लिए नहीं कहे। हम लोग पद यात्रा 350 किलोमीटर पूरी करके मुख्यमंत्री जी के सामने भी गए, वहाँ भी मुख्य विधायक महोदय और महापौर महोदय ने ये नहीं कहा कि चिरमिरी को बना दिया जाए, बल्कि वहाँ से 10 करोड़ की जल आवर्धन की राशि स्वीकृत करा के आ गई। जी, हमारे यहाँ के एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जो चिरमिरी के विधायक हैं वो खुलकर कभी बात नहीं करते कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए, जबकि मनेंद्रगढ़ के विधायक जो हैं वो खुलकर के बात करते हैं कि मनेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। तो इस दबी जुबान के पीछे, विधायक जी के दबी जुबान के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दबाव में है और उन्हें यह पता है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मनेंद्रगढ़ के संबंध में मत कहिए, उन्हें यह पता है कि यहाँ पे चिरमिरी में नहीं बन सकता है और इसलिए वहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर्याप्त शासकीय भूमि भी है और जैसा कि वहाँ के ITI भवन को निर्माण के लिए टेंडर किया गया है जिला कार्यालय के लिए, उतनी बड़ा ही ITI कार्यालय चिरमिरी में भी खाली है। यहाँ नगर निगम क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, दूर दूर से लोगों का आवाजाही है, बाहर के लोगों का भी कॉलरी के टेंडर के संबंध में आना जाना होते रहता है। उसके बाद भी उनकी इच्छा शक्ति जो है एक चुनाव में बैलेंस बनाने की रणनीति जो है, इस कारण वो नहीं कर पाते। और मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोगों ने बहुत दबाव बनाकर नगर निगम को भी कहा था कि आप प्रस्ताव पारित करिए कि चिरमिरी जिला मुख्यालय बने, तो इसलिए प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यह है कि यहाँ पे मनेंद्रगढ़ विधायक जो विनय जायसवाल जी हैं, जो चिरमिरी में रहते हैं, और यहाँ की जो मेयर हैं श्रीमती कंचन जायसवाल जी, वो एक ही परिवार से पति पत्नी हैं। यदि महापौर चिरमिरी का कोई अन्य होता, भले ही कांग्रेसी होता, तो निश्चित रूप से वो आवाज मुखर करती कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय होना चाहिए। परंतु इस बात पे दोनों ही जनप्रतिनिधि मौन है और इससे चिरमिरी को नुकसान हो रहा है। जी, चिरमिरी को नुकसान हो रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे कि 350 किलोमीटर की पदयात्रा करके आप लोग रायपुर गए और CM भूपेश बघेल से मिले। क्या कहा CM भूपेश बघेल ने आप लोगों से, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जैसे ही हम लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप मनेंद्रगढ़ के बारे में कुछ नहीं मत कहिए, जो सजने संवरने की बात है वो आप मिल बैठ के कर लीजिए। लेकिन इस बात हमको भी लेकर हम लोग कई बार विधायक के पास गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने कहा था कि सजने संवरने की बात मिल बैठ के करिए। लेकिन आज तक कोई भी, ना तो OSD बैठने को तैयार है, ना माननीय कलेक्टर साहब बैठने को तैयार है, ना विधायक महोदय तैयार है, ना ही कोई ये जो टीम है बैठने के लिए। हम लोग एक चिरमिरी का प्रतीक चिन्ह बनकर पैदल चले हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। और 350 किलोमीटर चलने में जो पैर में फफोले और हम लोगों को चलने के पीछे कारण ये आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व विधायक मनेंद्रगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्याम बिहारी जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। श्याम बिहारी जी, सवाल यह है कि चिरमिरी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब MCV जिला की घोषणा हो गई तो अब मनेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने की कवायद चल रही है, जबकि चिरमिरी के लोग क्रमिक अनशन पर हैं। जी, क्या कहेंगे इस पे? जी, ये तो चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों ने वर्षों से सपना देखा था कि खुद का अपना एक जिला कार्यालय हो, और उसमें ये हमारा सेपरेट जिला मुख्यालय कोरिया जिला जब बना था उस समय ही मुख्यालय की मांग चल रही थी। उससे पहले ये आज की लड़ाई नहीं है। अभी वर्तमान समय में हम लोगों ने भी जब विधायक थे तो कई बार इस विषय को लेकर जहाँ पे अवसर मिला जिले की मांग को लेकर किए। अभी जिले का गठन हो गया, अच्छी बात है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से जिला कार्यालय को लेकर उपापोह की स्थिति है, और अभी वर्तमान में आप देखेंगे जो घंटा बजाया जा रहा है हमारा रिपोर्ट लगा के, तो ये नहीं सर, आप ये बताइए कि चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय अगर जो आपको चुनना हो कि किसे बनाया जाए, तो आप किसे चुनेंगे, किस जगह को चुनेंगे? देखिए, आपका इस प्रश्न का जवाब केवल डॉक्टर विनय जायसवाल ही दे सकते हैं, जो जिस क्षेत्र के विधायक हैं। जी, मेरे चुनने नहीं चुनने से क्या हो सकता है? मैं कोई अभी पद में तो हूँ नहीं, आप पद पे नहीं हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन आपके भी विचार मायने रखते हैं। नहीं, क्या आप नहीं चाहते कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए? अगर मैं, सुनिए ना, मैं बोलूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, ये सब तो कल्पना वाली बात है ना। जी, मैं आज के डेट में उस पद में है ही नहीं हूँ। जी सर, कल्पनाओं से ही, अपने विचारों से ही, कल्पनाओं से ही कुछ एरोप्लेन बने हैं। आप कल्पना को इतना छोटा मत आंकिए। कल्पना किए हैं कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे तो आप जीतेंगे,
तभी आप जीत अरे करके हमारी विधायक कल्पना हुए तो हैं। बहुत अगर दूर आप से ये सर, मैं विचार तो- नहीं किए होते तो चुनाव नहीं लड़े होते, और चुनाव नहीं लड़े होते तो आप विधायक नहीं बने होते, और आज आपके नाम के आगे पूर्व विधायक नहीं लिखा जाता। इसलिए नहीं, सोच देखिए- से सब कुछ होता है सर। इसलिए नहीं, हम नहीं, आपकी अभी राय तो- जानना चाहते हैं कि आप चिरमिरी को जिला मुख्यालय के रूप में देखना चाहते हैं या फिर मनेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं, जैसी पहले बातचीत हुई थी चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के मध्य में जो सर्वमान्य हो जगह, वैसे देखिए चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ की सीमा की दूरी मात्र 4 से 5 किलोमीटर है जी इस मध्य में अगर बनाया जाए, 2-3 ब्रिज बना दिया जाए, और मनेंद्रगढ़ का जो अपना फॉसिल्स पार्क एरिया है जहां पास डैम है, जी और वहां से लेकर ग्रामीण क्षेत्र खड़गवां की दूरी, औद्योगिक पार्क जहां पास है, जी उस क्षेत्र में बनाए जाने से चिरमिरी की नगर निगम की सीमा से 4 किलोमीटर दूरी है। जी। लेकिन बैठकर कोई स्वच्छ हल निकाले तब तो केवल और केवल विधायक की राजनीति कर स्वच्छ रहे हैं। हल निकालने की कवायद आपकी तरफ से भी हो। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शेख इस्माइल कमेटी सदस्य हैं जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शेख साहब, पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी मनेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बैठ करके इस मसले का हल निकाला जा सकता है, तो क्या बैठ करके इस मसले का हल निकालने का प्रयास जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा नहीं किया गया अब तक? क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई आके बैठ लें, चर्चा कर लें आपस में। और जब हमने यहाँ से पदयात्रा के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, उस समय भी हमने इसी बात को रखा था, और मुख्यमंत्री जी इस बात को कही भी थी कि चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के लोग आपस में बैठ ले और इस विषय में चर्चा कर ले, कहाँ पे क्या बनना चाहिए, कहाँ पे क्या बनना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। हम इस विषय पे कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, विधायक महोदय को आवेदन दे चुके हैं, गुलाब कमरो जी को विधायक आवेदन दे चुके हैं कि भैया जो आकर मुख्यमंत्री जी बोले हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही जी, है ना। हम तो खुद चाह रहे हैं कि भाई हम कभी ना हम मनेंद्रगढ़ का नुकसान चाहते हैं, ना हम चिरमिरी का नुकसान चाहते हैं। जी। स्थिति ऐसी हो कि चिरमिरी का भी विकास हो और लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो चिरमिरी को ही आप जिला मुख्यालय के रूप में देखना चाहते हैं तो उसमें चिरमिरी का लाभ क्या है और मनेंद्रगढ़ का नुकसान क्या है? देखिए, चिरमिरी पूरे सरगुजा संभाग का एक समय का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। जी जी, कोयला नगरी होने के चलते यहाँ पे लोग कंटिन्यू बाहर से लोग रोजगार करने के लिए आए, और स्थिति आज ये हो गई है कि वो वापसी जाने की स्थिति में चले गए, है ना। उसके चलते पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन माइनस पे जा रही है, घटते जा रही है, जी, है ना। रोजगार में प्रभावित पड़ते जा रहा है। जिला मुख्यालय एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, ऐसी आपका रोजगार की संभावनाएं हैं। यदि अगर जिला मुख्यालय चिरमिरी के परिसर में बनता है तो बट नेचुरल है कि जो बाहर से गए हुए लोग हैं उसमें से 2-4% लोग वापस भी आएंगे जी, और विकास की संभावनाएं फिर से जगमगा उठेगी। जी, हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर चिरमिरी जिंदा रहेगा तो मनेंद्रगढ़ भी जिंदा रहेगा, बैकुंठपुर भी जिंदा रहेगा, सारा पूरा शहर जिंदा रहेगा आपस में। ठीक है सर, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं जी। ठीक है। अब अंतिम सवाल हम लेना चाहेंगे श्याम बिहारी जायसवाल जी से, जो पूर्व विधायक हैं मनेंद्रगढ़ के। जी, हमारे जो कमेटी के सदस्य शेख साहब अभी जो बात कह रहे हैं कि वो तो तैयार हैं बैठ करके बातचीत करने के लिए, तो कदम आपकी तरफ से भी बढ़ जाना चाहिए। सर, मेरी बात को आप समझे नहीं जी। मेरे बैठने से और कमेटी वालों के बैठने से कुछ नहीं होगा सर। आप कदम तो आगे बढ़ाइए, कदम तो आगे बढ़ाइए। आपके पीछे लोग आ जाएंगे ना सर, ये तो आपके लिए मौका है ना सर, ये तो आपके लिए मौका है, क्यों छोड़ रहे हैं इस मौके को? कदम बढ़ाइए आगे। आता है, सुलझाना आता है जी। नहीं, सब शासन में बैठे लोग नहीं करते हैं, विपक्ष में बैठे लोग भी जो शासन में नहीं है वो भी सरकार हिला सकते हैं, और आप में वो क्षमता है। नहीं, वो तो आइए ना आगे, आइए आगे। पीछे कदम क्यों खींच रहे हैं? आइए आगे, इस समस्या का हल करते हैं। क्रमिक अनशन है, 157 दिन से लोग भूख हड़ताल और क्रमिक अनशन पे हैं। ये आपको भी सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, आपके ही इलाके के लोग हैं, आप ही के आसपास के लोग हैं। कायदे से आप माननीय विधायक जी को जोड़े होते हैं, उनका ओर से कोई वक्तव्य? जी बिल्कुल, हमने जोड़ने का प्रयास किया है, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जुड़े हैं ना, आप आगे कदम बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेख इस्माइल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शाहिद मसूद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश चंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले को उठाने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि दिल में जज्बा होना चाहिए किसी काम को करने का। अगर जज्बा है
तो उस काम को करने के लिए निकल पड़िए, वरना इसी तरह से अनशन और भूख हड़ताल होते रहेंगे, शासन प्रशासन अपने कान में तेल डालकर सोया रहेगा और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, विकास रुका रहेगा। इसलिए आगे आइए, हम सभी जनप्रतिनिधियों से, न्यूज़र सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी लोगों से, उस क्षेत्र के लोगों से अपील करता है कि आगे आइए, समस्या का हल कीजिए मिल बैठकर। फिलहाल जन मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।